अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आज वरदान में आया कि सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले ही विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि फरिश्ता के लक्षण से माला का दाना दाने के समीप कैसे आ सकता है? उत्तर है, आज बहुत अच्छी रीति समझाया कि ये जो भी कोई भी फूल है, गुलाब का फूल बाबा ने कहा, लेकिन कोई भी फूल है या फल है या अनाज है, सब में खाद होती है। और खाद कैसे बनता है वो तो सब जानते हैं, गोबर से। और वो गोबर में कितने जीवात होते हैं, कितनी गंध मारती है, सड़ता है, तब गोबर बनता है, सॉरी खाद बनता है ना। फिर भी वो खाद में माना जब हम उस प्लांट में खाद डालते हैं तो उसको खाद को परिवर्तन कर कैसे अच्छे से फूल, सुगंधीदार फूल, अच्छा पौष्टिक भोजन देता है, फल फ्रूट देता है, सब कुछ बदल देता है ना। ऐसे ही जो आत्माएं तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करती है और ये विश्व को परिवर्तन करने में मददगार बनती है, भगवान के हाथों में हाथ रखकर आगे बढ़ती है, एक एक बातों को फॉलो करती है, वो आत्माएं भी अपने तैसे जन्म के जो भी पुराने सड़े हुए विचारों से उत्पन्न हुए जो कचरा है, गंदगी है, जो विकर्म रूपी जीवात पर बढ़ती ही जाती है, उसको खत्म करेंगे और अपने जो भी हमारे ओरिजिनल आत्मा के गुण हैं, 7 गुण, उसको बाहर लाकर उसके वाइब्रेशन से सभी चीजों को परिवर्तन करेगी, विश्व को परिवर्तन कर देगी। मना अशुभ भाव ही है, भाव और भावना, इसके मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया कि वो क्या है। शुभ था, आज अशुभ है। तो अशुभ भाव भावना का मूल क्या है? अवगुण। तो शुभ भाव भावना का मूल गुण है। तो ऐसे इसीलिए जब हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं, आज के 2 प्रश्न जो आगे के हैं वो डिटेल में समझो, उसको अच्छी रीति फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे अंदर हम इसको श्रेष्ठ भाव को प्रकट कर सकेंगे। तो वो फॉलो करना पड़ेगा। तो हम जब ये परिवर्तन करते हैं, हमारी आत्मा के अंदर से वाइब्रेशंस सारे विश्व तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा के वाइब्रेशन सारे विश्व में है। तो हम भी जंक्शन बने हैं, तो उसके साथ कोने कोने में हमारे वाइब्रेशंस पहुंचेंगे
और यही है ऊपर के जो एनर्जी डायमेंशन है, जो 9 लाख कुलदेविया है, उनके ही ये एनर्जी के डायमेंशन बने हैं, वो फिर से रिसेट होते हैं। तो हमारे बैरोमीटर भी यही है कि आत्मा के सूक्ष्म एनर्जी से आत्मा के परसेंटेज जो शक्तियां बनती है, उससे हम एक दूसरे से नजदीक बनते आते हैं। परम धाम में बाबा कई बार कहते हैं सीजरा है, हर एक का स्थान बैठने का फिक्स है। तो वो कैसे होगा? इससे ही होगा। आत्मा पहले तो है परमात्मा, इसके बाजू में है श्री कृष्ण की आत्मा और राधे, फिर है 8 मुख्य ग्रह जो है, फिर है 16,000, फिर है 9 लाख कुलदेविया, फिर ये डायमेंशन थ्रू ही एनर्जी प्रवाह होती है विश्व में। तो ये अव्यक्त फरिश्ता अर्थात जिसका कोई रिश्ता इस दुनिया से ना हो, फर माना ये जमीन से ऊपर हो, उड़ता फरिश्ता कैसा होता है? उड़ता होता है ना। तो उड़ता फरिश्ता बनने के लिए उड़ती कला का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो माला का दाना बनने का अर्थ ही यह है कि 108 की माला जो स्मिरे जाती है, वो एक दूसरे से जुड़ी है। अगर वो माला टूट जाए तो सारे मनके विकर जाते हैं। तो एक दूसरे से जुड़ी होती है, तभी उसकी महिमा है। तो ये ऐसे ही ये सारा सीजरा भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये माला का मन का बनने का ही सबका लक्ष्य है। और परमात्मा शिव बाबा भी यही चाहते हैं कि हर एक उनके बच्चे ये राजा बच्चा बने, माला के मन का बने। तो जो भी बात मुरली में बता रहे हैं वो उनके लिए ही है। बाकी कई बार कहा, आज भी कहा कि प्रजा बनने में पुरुषार्थ नहीं है। वो तो हम राजा बनने का पुरुषार्थ करते करते आलस्य अलबेलापन के स्क्रू ढीले ही रहते हैं, तब हम प्रजा में आ जाएंगे। लेकिन सबका लक्ष्य राजा बनने का है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का है। इसीलिए हमें अपने को अच्छी रीति परिवर्तन करना है। अगर हम सूक्ष्म पाप ही करते रहेंगे तो क्या हम आगे बढ़ सकेंगे? सूक्ष्म पाप भी बहुत छोटे होते हैं, जिसका हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेवा में भी सूक्ष्म पाप कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो में भी सूक्ष्म पाप कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो किसी का समय बिगाड़ना, किसी के संकल्प चलाना, सब कुछ पाप कर्म बनते हैं जो दिखाई नहीं देता। और पुरुषार्थ में सबसे बड़ी ये झोली में छेद है, इसीलिए सबके नंबर पड़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी ये कैसे हो सकता है? जैसे फूल है तो फूल की कीमत तब है जब वो सुगंध है उसमें, लेकिन वो मुरझा जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर हमें उस सुगंध को प्राप्त करना है, फूल की सुगंध चाहिए, तो वो फूल के नजदीक रहना पड़ेगा, तब स्मेल आएगी। ऐसे ही हमें फूल बनना है तो हमारे दिव्य गुणों को धारण करना है। तो दिव्य गुण अगर होंगे तब हमारी कीमत है, तब हम देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
तो ये दिव्य गुण प्राप्त करना है तो परमात्मा जो गुणों के सागर है उनके नजदीक मन बुद्धि से रहना पड़ेगा, तब उसकी गुण और शक्तियां आएगी और हम सुगंधीदार फूल बनते जाएंगे, पूज्य बन जाएंगे। और उसकी ही यादगार भक्ति में हम स्थूल में दिया करते हैं, फूल लगाते हैं, चावल लगाते हैं, ये सब स्थूल चीजें जो अभी हमने सूक्ष्म में प्रैक्टिकल की वो चीजें स्थूल में हो रही है। तो आप अभी अपने आप को चेक करना है और विधि फॉलो करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। ओम शांति।